बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। तो आज हम करने जा रहे हैं टैग क्वेश्चन की तरफ। टैग क्वेश्चन किसे कहते हैं? जब भी किसी जुमले में नून अलिफ ना आ जाए तो उसे कहते हैं टैग क्वेश्चन। अब देखिए इसकी तरफ आते हैं नून अलिफ ना और सवालिया निशान। इसके दो मेथड्स होते हैं। पहले में क्या फार्मूला होता है? सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा हो, फिर हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के मुताबिक, क्योंकि ये हर टेंस में बन सकता है, ठीक है। और फिर वर्ब उसी टेंस के मुताबिक, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस सब्जेक्ट वही दोबारा। यानी ये जो तीन चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ नून अलिफ ना के लिए है। जो ना आ रहे हैं उसके लिए ये चीजें हैं, बाकी आपने वही पूरा जुमला दोहराना है, फिर ये नून अलिफ ना के लिए लगाना है। आगे समझ आ जाएगा। दूसरा मेथड जो है वो है नेगेटिव। सिंपल कहते हैं यानी अफर्मेटिव, जिसमें इनकार ना हो। और इसमें क्या है? जिसमें इनकार हो। अब देखें, सब्जेक्ट वही चीज, हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है? नॉट। यहां पर वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं था, यहां पर है नॉट क्योंकि इनकारिया जुमला होगा। फिर वर्ब टेंस के मुताबिक और फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो होता है हेल्पिंग वर्ब, यहां पर दोबारा नॉट नहीं होता, सब्जेक्ट होता है। यानी जब नॉट आ जाए, इसमें नॉट नहीं आ जाए तो फिर आपने इसमें नॉट लगाना है। अगर इसमें नॉट आ जाए तो आपने वहां पर नॉट नहीं लगाना है। आगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह नॉट आता है और किस तरह नहीं आता, ठीक है। तुम खाना खाओगे ना, यानी आप उनसे सवाल कर रहे हैं और उसमें टैग क्वेश्चन इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तुम खाना खाओगे ना, तो ये होगा सिंपल। आपने इसको फर्स्ट वाले मेथड के तहत बनाना है। तुम खाना खाओगे, पहले आपने ये लिखना है, देखें, यू विल ईट फूड। ये तो आ गया, यू विल ईट फूड, तुम खाना खाओगे। ना के लिए आपने जो मैंने बता दिया था, क्या करना है, इसके साथ लगाना है दोबारा हेल्पिंग वर्ब, और विल नॉट का शॉर्टकट है वांट। फिर लगाना है सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया? यू विल ईट फूड वांट यू, तुम खाना खाओगे ना, तो ये ना के लिए सिर्फ आ गया वांट यू, विल नॉट का शॉर्टकट आ गया वांट यू। ओके। अगर सेकेंड मेथड पे हम जाते हैं तो उसमें इनकारिया पहले आ जाएगा, देखें, तुम खाना नहीं खाओगे ना। अब पहले इनकार आ गया इसमें, तो अभी आपने विल के बाद नॉट लगाना है, वहां पर दोबारा नॉट नहीं लगाना। देखें, यू विल नॉट का शॉर्टकट है वांट, यू वांट ईट फूड, विल यू क्वेश्चन मार्क, यू वांट ईट फूड विल यू। ये आ गया आपका जो सेकेंड मेथड था उसी के तहत, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया पहले से, तो यहां पर नॉट आया, फिर यहां पर नॉट नहीं आता। अगर यहां पर नॉट ना आता तो आपने यहां पर नॉट लगाना है, जैसे कि हमने यहां पर लगाया किसी भी टेंस में। अब देखिए हम किसी और टेंस में जाते हैं। वो यहां आ रहे हैं ना, यानी काम जारी है, वो आ रहे हैं, तो वो यहां आ रहे हैं ना। आप टैग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखें, दे आर कमिंग हेयर आर नॉट दे आर कमिंग हेयर आर नॉट दे, वो यहां आ रहे हैं ना। अब इसी को जब आप नेगेटिव में करते हैं फिर कैसे होगा, देखें,
वो यहां नहीं आ रहे ना, यानी वो यहां नहीं आ रहे ना इनकारिया, तो फिर क्या हो जाएगा? दे आर नॉट कमिंग हेयर, आर दे, यहां पर फिर नोट नहीं आता, जब यहां पर नोट नहीं था तो हमने लगाया था, जब यहां नोट आ गया तो आप दोबारा नोट नहीं लगा सकते। इनको कहते हैं टैग क्वेश्चन। किसी भी टेंस में, मॉडल वर्ब्स में भी आ सकते हैं। देखें, वो बता सकता है ना, कैसे? आप देखें, ही कैन टेल कैन नॉट ही कैन टेल कैन नॉट ही, या फिर कांट ही, शॉर्टकट कैन नॉट का आप लगा सकते हैं, कांट ही कैन टेल, वो बता सकता है ना, के लिए आपने वही इख्तियार करना है जो बताया। ओके, तुम समझते हो ना, तुम समझते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम समझते हो ना। अब देखें, यू, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जिसे प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है। ता है, ती है, ते है, यहां पर क्या है? ते हो। तुम समझते हो ना, तो फिर क्या हो जाएगा? यू अंडरस्टैंड, ये तो हो गया। अब हमें जरूरत है हेल्पिंग वर्ब की। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या इस्तेमाल करते थे? डू और डज। यू के लिए आता है डू, डोंट यू या डू नॉट यू, यू अंडरस्टैंड, डोंट यू, तुम समझते हो ना। ओके, तुम समझ गए ना, मैंने जो कहा तुम समझ गए ना, अब तुम समझ गए, पास्ट इंडेफिनेट हो गया। ओके, अब इसमें क्या करना है आपने? यू अंडरस्टूड, सेकेंड फॉर्म, यू अंडरस्टूड, डिड नॉट यू या फिर डिडंट यू, यू अंडरस्टूड डिडंट यू, तुम समझ गए ना। यानी हर टेंस में बन सकता है, किसी भी टेंस में आप बनाए इसको टैग क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये दो मेथड याद रखना। अब अगर यहां पर आ जाए कि तुम नहीं समझते हो ना, यार तुम नहीं समझते हो ना, तो फिर क्या हो जाएगा? यू डू नॉट अंडरस्टैंड डू यू, यहां फिर नेगेटिव आ जाएगा, या फिर यू डोंट अंडरस्टैंड डू यू, और यहां पर तुम नहीं समझ गए ना, तो फिर यू डिडंट या यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, फिर अंडरस्टूड नहीं होगा, जब डिड आ जाता है तो अंडरस्टूड नहीं होता स्टार्ट में, तो फिर क्या होगा? यू डिडंट अंडरस्टैंड, फिर यहां पर क्या हो जाता? डिड यू, बस, फिर यहां नॉट नहीं होता। किसी भी टेंस में, किसी भी मॉडल वर्ब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। फिर भी अगर इसमें कोई सवाल है, कुछ समझ नहीं आए, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग मी, अल्लाह हाफिज।